दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे के द्वारा उपलब्ध कराई गई। कौन दिया आपको? क्या बोल के दिया? नयापारा पंचशील नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में कुछ बच्चे जो है कुछ नशीली तरीके का गोली खा लेते हैं और वो गोली के बाद जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर अकड़ने लग जाते हैं, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहते। उनके माता पिता जो पिता है, बच्चों के पेरेंट्स है, वो हमारे साथ है। जी, कौन से दिन लास्ट स्कूल गए थे आपके बच्चे आखिरी बार? आखिरी बार वही है अपना, जिस दिन उसका तबीयत खराब हुआ ना 16 तारीख को, जगन्नाथ यात्रा था, उस दिन स्कूल अपना गया वो। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद, स्कूल का टाइम नहीं लगा था, 12 बजे लगता है, तो वो शायद 11:30 या 11:45 में गया होगा। तो वहाँ पे ना उसको कुछ लगा होगा, तो वो लड़का, कोई लड़का स्कूल वाला लेके उसको आया। फिर उसके बाद ना मैं तो नहीं था घर पे, तो मेरे मोहल्ला वाले लड़के लोग ना कैसा कर रहे क्या कर रहे करके ना अपना इधर से इधर कहाँ ले जाए कैसे करे करके उन लोग लाए धर के। फिर बाद में पता चला कि वो जो लड़का उसको छोड़ने गया था वो भी लड़का वैसी हालत में ये है करके मेरे को पता चला है। आपके बच्चे की तबीयत घर पर खराब हुई कि स्कूल में नहीं, खराब हुई? उसका तबीयत है स्कूल में हुआ है करके बता रहा है। अब उतना समय मैडम सर का क्लास नहीं लगा था। तो जब घर में 17 तारीख को बच्चा घर में था, जब आपको लगा कि इसकी हालत अब बिगड़ रही है, 17 तारीख को तो हॉस्पिटल में है मैडम, 16 तारीख से हॉस्पिटल में। 16 से ही ले गए। हाँ, 16 से। कैसी स्थिति थी शुरुआत में, क्या लक्षण शुरुआत नजर आए? में उसका गर्दन ऐसा टेढ़ा ऐसा कर रहा था, वो बातचीत कर रहा था? बातचीत नहीं उतना नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो अपना धीरे धीरे वो बात करना फिर शुरू किया वो। फिर आप लोग पूछे कि क्या खाया बेटा, क्या क्या हुआ? खाया ऐसा करके उसको पूछा, तो बताया कि पापा चॉकलेट करके दे रहा था सभी लड़के लोगों को, तो लाइन में। तो मैं बोला तो कैसा ऐसा खा लेगा भाई, कोई भी दे रहा, तो ऐसा भी उससे जवाब किया। तो बोला मीठा टाइप का ऐसा कुछ बता रहे। अब बाकी तो उन्हीं लोग नर्सरी के बच्चे तो नहीं है, 10वीं 11वीं बोलने से थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं। अब मेरा लड़के का उम्र है 14 साल, अभी पहला गया है 9th में, वहीं वो पहला गया है वो। अब बाकी तो वही बता सकते हैं मैडम क्या है कैसा है क्या बच्चे। बताया बातचीत में कि क्या दवाई था, क्या बोल के लाया? अब वो दवाई जो है उनको मीठा ऐसा करके, नीला पीला ऐसा करके, अब चॉकलेट वॉकलेट करके बोल रहे हैं वो। रेपर वगैरह कुछ है? रेपर जो उस दिन गए थे ना, और भाई लोग जिनका बच्चा है, तो मैडम के पास वो लड़के जो गोली दिया है ना, वो फिर वही किया, तो उसका वेपन दिया है कि ये है करके। क्या क्या नाम है दवाई का? नाम तो अपने इंग्लिश में मालूम नहीं आता है मैडम। ये दे, ये है, ये है। ये बताएंगे अभी आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अभी स्वास्थ्य में उसका भी सुधार आया है। बातचीत कर रहा है? बातचीत कर रहा इस है पूरे अभी। मामले में आपने प्रिंसिपल से बात किया, पूछा? प्राइवेट भी उसको ले जाके तत्काल में हम ले जाके उसको ये किए। हमको तो मालूम नहीं था ना कि वो गोली खाया करके, हम तो स्वास्थ्य सर्दी खांसी है ये समझ के गए थे कि उसके कारण हो सकता है जकड़ रहे करके। तो हमको क्या है 17 तारीख के बाकी बच्चे 17 तारीख के बाकी बच्चे जब जाना शुरू हुआ ना, तब हम उसमें सोच विचार किए कि लगता है ये सब वहीं से मतलब कुछ हो रहा है। स्कूल में पूछताछ किए कि नहीं टीचर से, प्रिंसिपल से? आप लोगों ने पूछा? सब पूछताछ किए उनका। उसमें मैडम का कोई ये नहीं है, बल्कि कुछ बताए उन लोग? नहीं, उन लोग कुछ नहीं बताया। उनको भी जैसा जैसा जानकारी की हुआ वैसे वैसे वो भी अपने हिसाब से ये किया। किसी को हॉस्पिटल भेजा, किसी को क्या है घर में तबीयत हो गया, गोली दूसरे दिन खाया या पहले दिन, जैसा भी हो ऐसा टाइप का है। तो मैडम सर ने फिर उसके बाद शिकायत की है ना, तो बुलाया लड़के को, तो लड़के फिर बताया, बोल रहे कागज। गलती किसकी मानते? अब इसमें गलती वो लड़की की है जो ये दिया है, इसमें स्कूल का मैडम सर का कोई इसमें हाथ नहीं है। वो भी बच्चा ही है, तो घर वालों की लापरवाही मान रहे हैं क्या? अब घर वाले की क्या बोलेंगे। अब इसका मेरा कहना है हर बच्चा यहाँ पे छोटा छोटा है, अगर ये चीज अभी रुक जाएगा तो आगे और कौन क्या कर रहा है, कोई बड़ा गिरोह चल रहा है क्या चल रहा है, ये चीज ये सिर्फ तो जानकारी होना चाहिए। और अन्य बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जी ठीक है, अभी ठीक है ना बच्चा? अभी ठीक है, इस हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। आपका बच्चा कौन से क्लास में है? 10th क्लास में है। बेटा है। तो उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कब पता चला? उसकी तबीयत खराब हुआ करके कल मेरे को करीब 10:30 पौने 11 बजे मेरी बेटी फोन की। मैं काम पे चले गया था, फिर वहां से आया, उसको हॉस्पिटल लेकर के गया, तो शंकराचार्य में एडमिट नहीं लिया उसका पोजीशन देख करके। इतनी हालत गंभीर? हाँ, उसके बाद चंदूलाल में लेकर के गया, वहाँ भी नहीं लिए। उसके बाद फिर मैं जामुल हॉस्पिटल में लाया, जहाँ इनके बच्चे हैं वहाँ लिए एडमिट। कैसा स्थिति था, क्या लक्षण था, क्या कर रहा था? उनका वीडियो है मेरे पास, बच्चे का वीडियो दिखा सकता हूँ पूरा। मतलब उसका शरीर पूरा हट गया था, हाथ पैर गर्दन सब हट गया था। हाँ। कुछ बोल पा रहा था? नहीं, कुछ नहीं बोल पा रहा था। तबीयत आपको शुरुआत में क्या लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है? शुरुआत में तो अब
कुछ तकलीफ होगा करके हम लोग ये किए हैं। फिर हमको बाद में पता चला, मैडम लोग बताया कि कोई बच्चा है जो शरारती किया, नशीली दवाई खिला दी है बच्चे को। जब आप हॉस्पिटल में लेके गए, जब ट्रीटमेंट चला, तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया कि डॉक्टरों ने बोला कि कुछ ना कुछ नशीली दवाई किया है। हाँ, फिर बच्चा अभी बातचीत कर रहा है कि बच्चा भी बातचीत कर रहा है। लास्ट टाइम स्कूल कब गया था? लास्ट टाइम परसों गया था, परसों स्कूल गया था। और तबीयत कब खराब हुई? कल हुआ है। कल हुआ। अब बातचीत कर रहा है तो वो क्या बताया कि उसने क्या खा लिया था, कौन दिया हाँ, था? वो बताया कि टैबलेट दिया है, सिर दर्द का टैबलेट है करके दिया है, और उसको हम लिए हैं करके। तो आपने स्कूल में पूछताछ की मैडम को कि कौन बच्चा था, क्यों लाया, क्या लाया? हम लोग को सर मैडम लोग बुलाए, मीटिंग किया, बच्चे को भी बुलाए थे, जो बच्चा दिया है उनको भी बुलाए हैं। कितने बच्चे बीमार पड़े? अभी हम लोग को जानकारी में तो 5 है, बाकी और आगे पीछे और हैं। स्कूल में बुलाए तो क्या बताया आपको? स्कूल में बुलाया तो बताया कि नशीली दवाई ये लड़का दिया है। अच्छा, तो उस बच्चे की हालत कैसी जो दवाई लेकर आया था? वो ठीक है, वो नहीं लिया है। वो सिर्फ दे रहा था, ऐसा तो नहीं कि बच्चे चोरी छुपे ले रहे होंगे, कुछ खरीद रहे होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा नहीं है, पहली बार है, बच्चे लोग को पहली बार दिया गया है। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे नहीं है कि कोई चॉकलेट ये लो खा लो बोलेगा और खा ले, थोड़े बड़े ही हैं। जी। ऐसे कोई कुछ भी देगा तो शायद मेरे ख्याल से नहीं खाएंगे। और हम सिखाते भी है कि अनजान लोगों से अनजान जी। चीजें ना जी। खाओ। ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है जी, क्या? नहीं, वैसा कुछ ये नहीं है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग FIR करवा रहे हैं कि आगे और बच्चों के ऊपर कोई ये ना हो। ऐसी लापरवाही। हाँ। ठीक है, ये जो लोग हैं, और उस बच्चे ने बाकी बच्चों को लाकर कुछ ऐसी दवाइयाँ दी, कुछ ऐसी गोलियां दी, बाकी बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई। जैसे कि माता पिता बता रहे हैं कि बच्चों के हाथ पैर अकड़ गए थे, उनकी गर्दन अकड़ गई थी और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। काफी गंभीर मामला है कि ये भी हो सकता है कि नाबालिगों को नशीली गोलियों का शिकार बनाने की कोशिश भी हो सकती है, और या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है अनजाने में हुई हो। फिलहाल जो सभी जो माता पिता है वो सिटी कोतवाली थाना पहुंच गए हैं और इस मामले की जांच चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, किसने बच्चों को वो दवाइयां लाके दी और वो दवाइयां क्या थी। कोई नींद की गोली बता रहा है और कोई नशीली गोलियां बता रहा है। फिलहाल जो ये बच्चे हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि काफी ये लोग गंभीर हो गए थे और इनके माता पिता डर के मारे एक जगह से दूसरे जगह, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर घूम रहे थे। फिलहाल कुछ बच्चों को एडमिट कराया गया, वो धीरे धीरे बोलचाल की स्थिति में आ गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी नहीं होने की बात सामने आई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, जांच की जाती है और जांच में क्या निकल कर आता है कि आखिरकार बच्चों को ये कौन सी गोलियां हैं, ये कौन सी दवाइयां हैं जो इस तरीके से बांटी जा रही थी। मैं नलिनी वर्मा चंद्रशेखर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य हूँ और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे के द्वारा उपलब्ध कराई गई, पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे, तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद कल 1 बजे जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं सर, वो स्कूल के बाहर की घटनाएं हैं और हम भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे। अब हमने शासन को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे। सर अभी जैसे हमने बच्चे से पूछा है तो इस बारे में उसने ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी। शासन से भी लोग आए थे, बैठे थे, हमारे पार्षद, SMDC अध्यक्ष सारे बैठे थे, पर बच्चों के द्वारा इस तरीके से कोई भी बात नहीं कही गई है। अभी सर हमारे इसमें 4 बच्चे एडमिट हैं, पर सभी की स्थितियों में सुधार हो रहा है। अलग से नहीं है सर, हमको कल जब पेरेंट्स बताए हैं, हम कल पेरेंट्स आते गए हैं और हमारी फिर मुलाकात हुई है। हाँ, बातचीत हुई है सर। वो बच्चे ने स्वीकार भी किया है कि मैंने दिया है। ये चीज की जानकारी वो नहीं दे रहा है सर। उनके पेरेंट्स से बात हुई मैडम? पेरेंट्स से भी बात हुई। पेरेंट्स भी, अब सर बच्चा नहीं बता रहा है तो पेरेंट्स वो कह रहा है कि उसको नहीं पता था। बच्चे का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं, और जिन बच्चों ने खाया उनका भी कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं।
10 ये बच्चों बहुत दुखद बात है कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। हमारे बच्चों से थोड़ा ज्यादा उम्र वाले हैं, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, स्कूलों में नशे की सप्लाई हो रही है, हॉस्टलों में सप्लाई हो रही है, हाई स्कूलों में हो रही है, कॉलेज में हो रही है। ये सबसे बड़ा दुखद हम परिवार वालों के लिए है, जिसको इस प्रदेश के गृह विभाग को या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए और संभालना चाहिए और निर्देश देना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।